नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक प्रशांत इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। जैसे ह्यूमन लाइफ में बहुत सारे स्टेजेस आते हैं। पहले हम लोग बचपन में रहते हैं, फिर जवानी में आते हैं, फिर बूढ़े होते हैं, फिर मर जाते हैं। उसी तरह बिजनेस का भी एक लाइफ साइकिल होता है, जो कि आपको समझना बहुत जरूरी है कि ये बिजनेस अर्ली स्टेज में है या मैच्योरिटी में है या ग्रोथ स्टेज में है या डिक्लाइन स्टेज में है। तो ये सारी चीजें आपको समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और कैसे आप इसको समझ सकते हो और कैसे टाइम पे आप उस बिजनेस से एग्जिट ले सकते हो, कैसे आप उसमें एंट्री ले सकते हो, ये सारी डिटेल मैंने इस वीडियो में शेयर की है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि मैं विवेक प्रशांत एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं और मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो डेली अपने यूट्यूब चैनल पे डालता हूं। अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर और ट्रेडर बनना चाहते हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके और मेरी कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। तो चलिए सीखते हैं कि बिजनेस लाइफ साइकिल कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो आप यहां पर एक इमेज देख सकते हो, आपके सामने आ रहा है बर्थ स्टार्टअप, उसके बाद होता है ग्रोथ एक्सपेंशन, उसके बाद आती है मैच्योरिटी, उसके बाद आता है डिक्लाइन रिन्यूएबल। आपने स्टार्टअप के बारे में तो बहुत सुना होगा। पिछले 2020 के बाद से जितने स्टार्टअप इंडिया में आए हैं उतना किसी कंट्री में नहीं आया। तो स्टार्टअप में आप अगर पैसा डाल रहे हो तो आपको उसका बिजनेस मॉडल और रेवेन्यू मॉडल पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो अगर आप स्टार्टअप में अगर पैसा डाल रहे हो, जैसे कि जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, अगर ओला हो गया, उबर हो गया, अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट, ये सारे जो स्टार्टअप है उस पे अगर आपको पैसे डालना है तो आपको ये समझना जरूरी है कि ये लॉन्ग टर्म में सस्टेन कर पाएगा कि नहीं। तो अगर आप अर्ली एज इन्वेस्टर हो और आपको बिजनेस मॉडल नहीं समझ में आता है तो आप स्टार्टअप को अवॉइड ही करो। उस स्टार्टअप को ग्रोथ में तब्दील होने दो, तभी जाकर आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। और जो कंपनी लंबे समय से चली आ रही है, जो कि ग्रोथ स्टेज में है, तो उसमें आप अपने पैसे डाल सकते हो। जैसे जितने भी अभी लोन डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनी है वो ग्रोथ स्टेज में, क्योंकि अभी इंडिया जो सेविंग इकोनॉमी से स्पेंडिंग इकोनॉमी में कन्वर्ट हो गया है। तो उस कारण से जितने भी लोन प्रोवाइडर हैं, जैसे बजाज फाइनेंस हो गया, जैसे श्री राम फाइनेंस हो गया, ये सारी जो कंपनीज है ये अभी ग्रोथ स्टेज में है। और मैच्योरिटी स्टेज वो होती है जहां पर बिजनेस एक्सपेंशन के चांसेस बहुत कम होते हैं, जैसे कि एफएमसीजी सेक्टर हो गया। आप देखोगे कि उसका जो ग्रोथ है वो 2 से 3% का होता है। ठीक है, तो वहां पर आप पैसे डालोगे तो आपको कंपनी अच्छी मिलेगी, स्टेबल कंपनी मिलेगी, लेकिन वहां ग्रोथ चांसेस कम होगा। आपका जो मल्टीपल्स वेल्थ क्रिएशन है वहां पर वो नहीं हो पाएगा। तो आपको ये समझना जरूरी है कि बिजनेस कौन से लाइफ साइकिल में अभी है। तो जैसे कि एचयूएल हो गया, एटीसी हो गया, ये रिलायंस हो गया, ये सारी जो कंपनी है ग्रोथ 10% के नीचे की देती है, क्योंकि ये सारी कंपनी मैच्योर कंपनी है और इनको अगर फिर से ग्रोथ स्टोरी देखनी है तो ये मैच्योरिटी के बाद डिक्लाइन स्टेज में आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कैच है, बहुत सारी कंपनी जो लंबे समय तक बनी रहती है, 100 साल 200 साल, वो सारी कंपनी क्या करती है कि मैच्योरिटी के बाद जो लाइफ साइकिल वो बिजनेस का जो एंड है वो डिक्लाइन है। और लेकिन यहाँ पर आपने एक एग्जांपल सुना होगा कि जो बाज होता है ईगल, उसका 40-50 साल के बाद सब कुछ खत्म होने वाला रहता है, मतलब चोंच ढीला हो जाता है, उसका उड़ने की ताकत चली जाती है। लेकिन वो क्या करता है, जाकर पहाड़ पे अपने चोंच को मार मार के पूरा खून निकाल कर उसको क्या करता है कि उसको एक नया चोंच प्रदान होता है। उसके बाद भी वो 20-30 साल उड़ता है उसी तरीके से जिससे वो पहले उड़ता था। तो इसको बोलते हैं रिन्यूएबल। अगर बिजनेस जो है वो डिक्लाइन स्टेज पे आ गया है तो उसको नए इनोवेटिव प्रोडक्ट अपने बिजनेस में लाने होंगे जिससे वो compete कर पाएगा। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूं कि बहुत अच्छा बिजनेस जो कि इनोवेटिव नहीं हो पाया और समय के साथ नहीं बदल पाया अपने आप को और पूरे तरीके से खत्म हो गया, उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, आप सभी जानते होंगे, उसका एग्जांपल है नोकिया मोबाइल, जो एक समय पे 80% मार्केट शेयर होल्ड करता था और आज के समय में मुश्किल से मुश्किल वो 4-5% भी होल्ड नहीं कर पा रहा है। क्योंकि जैसे ही एंड्रॉइड मार्केट में आया अब तब भी वो उसको एडॉप्ट नहीं कर पाया, अपने आप को रिन्यू नहीं कर पाया, जिस कारण से नोकिया का पतन हो गया और जितने दूसरी कंपनी से एंड्रॉइड की उन्होंने मार्केट कैप्चर कर लिया। तो इस तरह से आपको बिजनेस लाइफ साइकिल समझ में
आ गया होगा कि किस तरह का बिजनेस है, वो स्टार्टअप है या ग्रोथ में है, मैच्योरिटी में है या डिक्लाइन में है। तो सबसे बेस्ट आप कहां पर पैसे डाल सकते हो? तो आप सबसे बेस्ट डाल सकते हो ग्रोथ पे। जो एक्सपेंशन पीरियड होता है उसमें अगर आप पैसे डालोगे तो 10x 20x और हो सकता है कि 100x के भी मल्टीपल में आपका वेल्थ क्रिएशन हो जाए। ऐसे इंसाइटफुल कंटेंट के लिए आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हो। बाकी इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू।